अस्सलाम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट वीडियोस आपने देखी होंगी हमारी, जिसमें कि हम लोग प्रीवियसली सर एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, जिसमें हमने पहले देखा है कि प्राइमावीरा के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया, पोएट के बारे में इंट्रोडक्शन लिया, देन उसके बारे में हमने फिर देखा कि कैसे हम लोग जो है वो ईपीएस को हमने एडअप किया है, फिर ओपीएस ऐड किया है, क्रिएट न्यू पोएट किया है। तो ये सारी सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ इस सीक्वेंस के साथ देखें। और देखने के बाद आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो हम लोग वर्किंग करने जा रहे हैं WBS पे। WBS होता क्या है? बेसिकली WBS एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग डिफ़ाइन करेंगे आज। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जैसे कि इससे ही आपको पता चल रहा है कि वर्क को फर्दर ब्रेक किया जा रहा है छोटे छोटे पैकेजेस के अंदर। लाइक हम लोग इधर चाहते हैं, हमने पहले भी देखा था कि हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस है जो कि हम लोग करने जा रहे हैं। इसको फर्दर हम लोग का जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, फाउंडेशन में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में एंड फिनिशिंग में। तो ये बेसिकली जो हम लोग कर रहे हैं, इसको इस पूरे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस को ब्रेक डाउन कर रहे हैं छोटे छोटे पैकेजेस में, जिसमें कि हमें ये आइडिया होगा कि ओके हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम कैसे डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। कुछ लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि जैसे ही प्रोडक्ट डिफ़ाइन किया, प्रोडक्ट डिफ़ाइन करते एक्टिविटीज़ में जाते हैं, एक्टिविटीज़ में जाके और इधर एक्टिविटीज़ ऐड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बट बेसिकली हमने वर्क ब्रेकडाउन के अंदर मैक्सिमम जितना हम लोग फर्दर ब्रेकडाउन कर सकते हैं अपने पूरे पैकेज को, हमने वो करना होता है। इसमें डिफरेंट लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। अब जहाँ तक जाना चाहें इसमें जा सकते हैं। एट दी एंड जब आपकी लास्ट एक्टिविटी होगी तो वो हम एक्टिविटीज़ के अंदर जाके एड अप स्टार्ट करेंगे। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ये दो तरह से हम लोग ऐड करते हैं। एक, आप राइट क्लिक करें इसके ऊपर और ऐड पे जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे कहते हैं फाउंडेशन। ठीक है, हमने फाउंडेशंस डिफ़ाइन कर दी। हमारा पहला एक डिवाइड हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट तरीका है ये, हम यहाँ से हमने अभी किया था राइट क्लिक करके। नेक्स्ट हम ये राइट साइड पे आ रहा है आपको, इधर से भी हम जाके कर सकते हैं। हम इधर से जाते हैं, हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या है। जो हमने फर्दर डिवाइड किया था हाउस को, हम इसी को लेके चलेंगे बेसिकली इसके अंदर ना। स्ट्रक्चर, हमने स्ट्रक्चर, अब ये स्ट्रक्चर जो है वो अंडर आ गया फाउंडेशन के, बट हम तो इसको सेपरेट से बनाना चाह रहे हैं। तो हम इधर जाएंगे राइट साइड पे, ये आपको एरो नज़र आ रहा है। इस एरो से हम लोग इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इसको राइट लेफ़्ट अप डाउन कर सकते हैं। ये देखिए ये आप हो गया, मैं इसको डाउन करता हूँ। तो ये इस तरह से हम लोग इसको WBS यहाँ पे बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक और ऐड करते हैं यहाँ पे, जो कि हमारे यहाँ से हम लोग उठाते हैं। फर्दर हम लोग इसको ऐड करते हैं WBS हमारी जो है। फर्दर और हमारे WBS ये हमने WBS डिफ़ाइन कर लिया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस है हमारा। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के अंदर हम लोग इसको फर्दर जो है इन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये हमारे मेन टॉप लेवल आ गया, फाउंडेशन है, स्ट्रक्चर है, रूफिंग है, फिनिशिंग है और MEP है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं पहले हमारा जो लेवल है उसका जो पहला पैकेज है फाउंडेशन, उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे ये डिटेल बार आप देख रहे हैं। डिटेल बार के अंदर क्या है, डिटेल बार में आप जर्नल कोड इसका चेंज कर सकते हैं, फाउंडेशन का नाम जो हमने रखा है वो WBS का नाम वो चेंज कर सकते हैं। स्टेटस क्या है, ये स्टार्ट हो चुका है, एक्टिव है, इनएक्टिव है, प्लान्ड है, या वाट इफ़ में कंडीशंस आ जाती हैं डिफरेंट, कि अगर ये होगा तो ये स्टार्ट है, अगर ये नहीं है तो देन ये इनएक्टिव है। इस तरह की कंडीशंस फर्दर हम जब जाते जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर तो फर्दर हम डिस्कस करते जाएंगे। रिस्पॉन्सिबल मैनेजर कौन है, हमने लास्ट अभी वीडियो में आपने देखा था, हमने रिस्पॉन्सिबल मैनेजर्स बनाए थे। हम कहते हैं सुपरवाइज़र 1 है जो इसका रिस्पॉन्सिबल है। फिर हम लोग इसी तरह फर्दर
सारों को वन बाय वन ऐड अप कर लेंगे, ठीक है। अब नोटबुक आ जाती है, आप इसके ऊपर कोई स्पेशल नोट लिखना चाहते हैं, चेंज मैनेजमेंट है या समथिंग रिलेटेड है, तो वो आप ऐड अप कर सकते हैं हमारे नोट, जो कि स्पेशल प्रोडक्ट टीम को इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टीम को ये सारे नोट्स मिलते जाएंगे कि ये अगर आपने किया है, ये नोट को स्पेशल नोट देना चाह रहे हैं, वो किसके बारे में देना चाह रहे हैं, ये सारे आप यहाँ से नोटबुक टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किसके बारे में ये नोट मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बजट आ जाता है, स्पेंडिंग प्लान आ जाता है, बजट समरी आ जाती है, उसके बाद WBS माइलस्टोन आ जाता है कि ये कितने % तक कंप्लीट हुआ है हमारा। डॉक्यूमेंटेशन अगर कोई आपने इसके साथ अटैच करनी है, जैसे कि डिज़ाइन फेज़ है तो डिज़ाइन के अंदर हम लोग फाउंडेशन है, स्ट्रक्चर है तो उससे रिलेटेड हम लोग ड्राइंग या कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं फॉर द रेफरेंस ऑफ द एग्जीक्यूशन टीम पर टीम के लिए हम लोग इसमें अटैच कर देते हैं। अर्न वैल्यू एंड पे कैलकुलेट करेंगे इसकी, देखेंगे कि अर्न वैल्यू क्या आई है, क्यों है, किस वजह से चेंज हो रही है। तो ये सारा का सारा आप देख लें। फाउंडेशन को हम फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं, हम कहते हैं कि हम इसको फर्दर फाउंडेशन को हम कहते हैं कि फाउंडेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, एक आपकी सिविल पार्ट आ जाए और एक आपका इसके अंदर मैकेनिकल पार्ट आ गया, ठीक है। अब मैकेनिकल हमने इसको फर्दर डिवाइड कर दिया। इसी तरह स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जी हम फर्दर फिर डिवाइड कर रहे हैं स्ट्रक्चर को हमने डिफ़ाइन किया है, वही हम लोग कहते हैं मैकेनिकल हो गया। आप इसको अपने वर्ड के हिसाब से खुद से डिफ़ाइन कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप खुद से डिफ़ाइन करके और इसको इम्प्लीमेंटेशन में लेके आ सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ये किस बेसिस पे कर रहे हैं। ये बेसिकली बेस है हमारा एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, जो भी हमारा पहले हमने इसके ऊपर वर्किंग की है, जो एक्सपर्ट्स के साथ इसकी पूरी पेपर वर्क हुआ है, ये उस बेस के ऊपर हम लोग इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं पैकेजेस को। तो ये पैकेजेस को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, अगर हम इसके अंदर भी जाएं तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर ये पहले हमने जब स्टार्ट वीडियो की थी तो जस्ट ये हमारे पास पार्ट आ रहा था ब्लू कलर में, ठीक है। जैसे ही हम इसको अब चेंज कर रहे हैं तो आप ये देखते जा रहे हैं कि इसके कलर चेंज हो रहे हैं और ये फेज़ वाइज डिफरेंट फेज़ पे डिफरेंट कलर शो करवाता है। आप इसको कहते हैं कि जी ये मेरा इस फेज़ के अंदर ये कलर है, मेरी ये एक्टिविटीज़ है, ये चीज़ें प्लान है, एक्टिविटी डिटेल हमारे पास यहाँ पे नीचे आ रही है। तो अकॉर्डिंगली अगर हमने देखा है उधर हमने जैसे ही डिफ़ाइन किया तो हमने इसको फर्दर चीज़ों में मेंशन कर दिया है कि अच्छा ओके फाउंडेशन, स्ट्रक्चर, रूफिंग, फिनिशिंग, MEP, ये सारे के सारे हमारे पास आ चुके हैं। तो इसको बेसिकली इसके अंदर हम लोग फर्दर भी कर सकते हैं। आप इसका लेवल देख सकते हैं कि आप इसको लेवल फर्दर में जाना चाह रहे हैं, आप इसको फर्दर कितना ब्रेक डाउन करना चाह रहे हैं। आप इसको क्लैप्स 2 पे जाएंगे अगर तो आप ये देखें, मैं इसमें क्लैप्स 2 में जाके मैं कहता हूँ मैंने जस्ट लेवल 1 इसका देखना है, अप्लाई करें, ये देखें ये इसका लेवल 1 है। इसी तरह मैं कहता हूँ लेवल 2 जस्ट देखना है तो ये लेवल 2 इसने ओपन कर दिया। लेवल 3 पे जब हम जाते हैं लेवल 3 तो इसने ओवरऑल लेवल सारे ओपन कर दिए हैं। इसके बाद क्योंकि अभी तक हमने बनाया नहीं है तो इस वजह से इसने डिफ़ाइन भी हमारे साथ 3 ही लेवल किए हैं यहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 ब्रेक डाउन करने के बाद हम जितना इसको ब्रेक डाउन करेंगे टोटल प्रोडक्ट उतना ही हमारे लिए ईजी होता जाएगा। इसके लिए सही तरीका यही होगा कि आप इसमें कोई भी रियल टाइम प्रोडक्ट उठाएंगे, रियल टाइम प्रोडक्ट के साथ आप एग्जीक्यूशन करते जाएंगे और इसको देखते जाएंगे कि हम लोग इसको लेआउट डिज़ाइन में अगर हमने जाना है, अगर हम टेबल एंड रो देखना चाह रहे हैं, हम इसको किस तरह से देखना चाह रहे हैं, हम उसको अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक ये हम इसको लेके चल रहे हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें, ये देखें ये आपके पास WBS कोड आ रहा है, बट अब ये आपके पास हिरार्की ये नहीं आ रही है। अब इस हिरार्की में अगर आप जाते हैं तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो आपने ये चीज़ भी नोट करनी है कि आपने इस हिरार्की के अंदर इसको लेके आना है जिसमें इंडेंट दिया हो, ग्रुपिंग दी हो, रिलेशंस आ रहे हो, क्योंकि ये ग्रुपिंग हो रही है, ये ग्रुप हमारे पास एक ग्रुप बन रहा है। अगर आप पिछले केस के अंदर जाएँ तो आपको भी समझ नहीं आएगी कि कौन सी चीज़ किसके अंडर आ रही है। नो डाउट आप इससे चेक कर सकते हैं 1, 1.1, 1.2, ओके 2, 2.1, 2.6 ये इसके अंडर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देते हैं 3.3, 3.4, 3.5 ये, बट एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आपको इसको अंडरस्टैंड करना, इसको समझना थोड़ा सा। तो इजी वे इसका ये है कि हम इसके ऊपर जाएंगे, इसको यहाँ से ऐसे इस स्ट्रक्चर के अंदर लेके आएंगे और ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो ये था बेसिकली WBS के बारे में।
और इसके बारे में कोई आपके रिमार्क्स हैं, कोई कमेंट्स हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, उसके ऊपर भी वीडियोस करेंगे, और वन बाय वन हम इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को जैसे जैसे अब जाते जा रहे हैं आपके सामने हमारी एक्टिविटीज़ कुछ कलरफुल भी होते जा रही हैं, कुछ हमारी इनिशलाइज से हम लोग निकलने के बाद अब प्लानिंग की तरफ आ चुके हैं, हम चीज़ों को ब्रेक डाउन फर्दर कर रहे हैं, तो हम लोग इस पर फर्दर डिस्कस करते जाएंगे। बट उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप वीडियोस को सीक्वेंस में देखते जाइएगा और हमारे साथ इंटरेस्ट रहिएगा। इन डेप्थ अगर आपने इन सारी चीज़ों के बारे में देखना है, आप कहते हैं कि जी मुझे लाइव सेशंस के साथ चाहिए, तो नीचे दिया गया नंबर आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप हमारे लाइव सेशन भी ले सकते हैं, जिसमें कि हम रियल टाइम प्रोडक्ट को उठाएंगे और उसको रियल टाइम प्रोडक्ट के साथ ही उसमें हमारे पास स्टूडेंट्स डिफरेंट आते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से होते हैं, फिर हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऑयल एंड गैस के होते हैं, जिसमें क्योंकि प्लानिंग सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस में क्रिटिकल होती है, तो ज़्यादा स्टूडेंट्स वही आते हैं हमारे पास और डिफरेंट कंट्रीज से होते हैं। तो उसमें हम रियल टाइम उनके प्रोडक्ट्स को उठाते हैं और उनको प्लान करते हैं, शेड्यूल करते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेनिंग जो है वो सारी जो हमने पहले लेक्चर में भी देखा था कि हम इसमें क्या क्या कवर करने जा रहे हैं वो हम रियल टाइम में देखते हैं। तो उसके लिए प्लीज़ आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा और इसमें प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।